वजीर खारजा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डेप्यूटी वजीर आजम हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज इलाही डेप्यूटी वजीर आजम रह चुके हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासर से मुलाकात की। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मुख्तलिफ मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से अपने साबिका दौरे हुकूमत में इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों में $1 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सैलाब के बाद बहाली में इस्लामी तरक्याती बैंक की मुआवनत को सराहा और इस हवाले से डॉक्टर अल जासर के ज़ाती ताउन और कायदाना किरदार को तस्लीम किया। मुलाकात में पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान ताउन के नए मौके तलाश करने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का इजलास हुआ। वजीर आजम ने कार्बन क्रेडिट्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ ने कार्बन क्रेडिट्स की मद में मिलने वाली रकम पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से तजवीज़ की मुखालिफत की गई। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट्स की मद से मिलने वाली रकम पर सूबे के लोगों का हक है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं। अगर विफाक ने यही रवैया रखा तो ताउन जारी नहीं रख सकेंगे। वजीर आजम ने मामले पर सूबों के साथ पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर कानून कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में कॉमर्स, इकोनॉमिक डिवीजन, मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तसादी फोरम में सेहत के शोबे में तफरीक के खात्मे के मौजू पर मुबाहिसे का खिताब। कहा 2003 में सऊदी अरब में जब मैं था तब मुझे कैंसर हो गया था। मुझे न्यूयॉर्क ले जाया गया और मेरा ऑपरेशन किया गया। तब मुझे हजारों डॉलर देकर इलाज करवाना पड़ा था। उस वक्त मैंने सोचा कि मेरे मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का सबसे बड़ा मसला आलमी अदम मसावत है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैया रखा गया। मौसमियाती तब्दीली ने कुर्राए अर्ज के नक्शे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रहेंगी। पहली सेमाही में चीन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छी रही, जबकि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा कि इस मीटिंग के दौरान IMF के 2 पैगाम हैं। पिछले चंद सालों की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मुआशरत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया है। एडवांस मुआशरतों में अमेरिका की कारकर्दगी अच्छी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया जैसी उभरती मार्केट्स की कारकर्दगी भी अच्छी है। चीन की कारकर्दगी पहली सेमाही में तवक्कुआत से कुछ बढ़कर अच्छी रही। बाज़ ममालिक जैसे कि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। मिस्र अब बेहतर है लेकिन उसे भी मुश्किलात हैं। MD IMF का कहना था कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब हो रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरअज़्म हूँ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डे मनाने का मकसद वर्कर्स का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद माहौल यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा करना है। कारकुन की हिफाजत सबसे पहले है। हर रोज बाहिफाजत घर वापसी यकीनी बनाएंगे।
हुकूमत पंजाब निजी इदारों के इश्तराक से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मुहिम शुरू कर चुकी है। सेफ्टी एक्ट और ट्रेनिंग करके हादसात को रोक सकते हैं। मालिकान को वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद माहौल यकीनी बनाना चाहिए। लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत की परवाह न करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा उस मुल्क की मईशत कमजोर होगी। विफाकी हुकूमत की जो मजमूई आमदन है वो उसका सूद भी पूरा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी किसी सूरत मुमकिन नहीं होगी। ये बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF के पास जाने का मतलब है हम नाकाम हो गए। महंगी बिजली खरीद कर आप किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि जिस मुल्क में अदल का निजाम नहीं होगा वहां तरक्की नहीं आ सकती। निजाम में अदल दुरुस्त होने तक मुल्क आगे नहीं चल सकता। अवाम पर बोझ डालने के बजाय कम करने की जरूरत है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शहरियार आफरीदी के बयान ने PTI का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। बनी PTI एंड कंपनी पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आई, अब पांव पड़ने की कोशिश में है। PTI जब तक सियासी सोच पैदा नहीं करेगी उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम सियासी लोग हैं और सियासी बातचीत पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें पागलपन है जो फाशिस्ट ज़हनियत की अक्कासी है। वजीर आला KPK का चढ़ाई शौक पूरा कर लें, अगले रोज गवर्नर राज लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में तमाम कुव्वतों ने मिलकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने का इरादा किया है। अफवाज पाकिस्तान अवामी हुकूमत के साथ खड़ी हैं। ताकत की धमकियों से न किसी को फायदा हुआ है और न होगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। PTI का जो रवैया है वो कौम देख चुकी। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करने चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। गंदम खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर शिमला पहाड़ी में नाथरा सेंटर का दौरा किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद पर नाथरा सेंटर में शदीद रश नजर आया। विफाकी वजीर ने शहरियों की शिकायत पर स्टाफ की कमी का नोटिस ले लिया और नाथरा सेंटर शिमला पहाड़ी को बहुत जल्द मिसाली सेंटर बनाने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच, जबकि साबिक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में अजहर महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा, जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कोच ला रहे हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन कौमी व्हाइट बॉल टीम के कोच होंगे। गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के टूर पर टीम को ज्वाइन कर लेंगे, जबकि जेसन गिलेस्पी बांग्लादेश सीरीज में टीम को ज्वाइन करेंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट टीमों को जोड़ेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। अहले इलाका की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कराची के इलाके लियारी से इंतहाई मतलूब कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। DIG साउथ हसन रजा के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त मेराज और मामा के नाम से हुई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द ने 2017 में तुर्बत से गवादर जाने वाली फौज की गाड़ी की रैकी की थी, जिसके बाद दहशतगर्दों ने हमला करके फौजी जवानों को शहीद किया था। DIG साउथ के मुताबिक दहशतगर्द मेराज ने बलूचिस्तान नसीराबाद में स्कूल में फौजी कैंप की रैकी कराई। DIG साउथ ने बताया कि मुलजिम ने माह रमजान में रैकी करके गवादर पोर्ट पर हमला भी कराया। पाक फौज की जानिब से सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मजार की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली गई। शहीद के अहले खाना और अवाम की पुरजोश फरमाइश पर पाक फौज ने मजार की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश का काम 4 माह की कलील मुद्दत में किया। मजार के अहाते में शहीद की जिंदगी के हवाले से यादगारी तस्वीर और ज़ेर इस्तेमाल दीगर सामान भी महफूज किया गया। मजार की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश मुकम्मल होने पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मजार का इफ्तिताह किया। उन्होंने मजार पर फूल रखे और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की। बलूचिस्तान में रवा माह बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल से जारी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बारिशों से सबसे ज्यादा जानी नुकसान चमन में हुआ। तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस 251 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 मर्द 7 खातीन और 6 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में 1910 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से 4 पुल और 14 सड़कें भी तबाह हुई। गजा में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना दहशतगर्दी जारी। इसराइली बमबारी के बायस 24 घंटों में 33 फलस्तीनी शहीद जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। गजा के नसीरात, कैंप खान यूनिस और रफाह पर इसराइली बमबारी से 15 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की तलकरम और जनेन में बमबारी के बायस 16 से ज्यादा फलस्तीनियों के शहीद होने की इतलात। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 34,388 तक पहुँच गई जबकि 77,437 फलस्तीनी जख्मी हैं। दूसरी जानिब नायब सरबराह हमास खलीलुल हया ने कहा है कि इसराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब मौसूल हुआ है। हमास इसराइल की जानिब से मौसूल जवाब का जायजा ले रहा है। और इसराइल में एक बार फिर वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदा करने का और इसराइल में फौरी नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब इसराइली वजीर खारजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यरगमालियों की रिहाइशी का मुआवजा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। इसराइली वजीर खारजा का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि वजीर खारजा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डेप्यूटी वजीर आजम है। इससे कबल जुल्फिकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज इलाही डेप्यूटी वजीर आजम रह चुके हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से मुलाकात की। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मुख्तलिफ मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इतफाक किया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से अपने साबिका दौरे हुकूमत में इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों में 1 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सैलाब के बाद बहाली में इस्लामी तरक्याती बैंक की मुआवनत को सराहा और इस हवाले से डॉक्टर अल जासिर के जाती ताउन और कायदाना किरदार को तस्लीम किया। मुलाकात में पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान ताउन के नए मौके तलाश करने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के साथ मुफीद शराकतदारी तामीर नौ और रोजगार में मदद फराहम करने के साथ साथ हुकूमत के पायदार तरक्की के मकासद के हुसूल में भी मुआवन साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को सही खतूत पर उस्तवार करने, गैर मुल्की सरमायाकारों के तमाम खदशात को दूर करने और वन विंडो ऑपरेशंस मुहैया करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह से फाल है। मुलाकात के आखिर में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर का कहना था कि पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक का बानी रुकन है और एक इंतहाई अहम मेंबर है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भरपूर कुदरती और आबी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान की बड़ी अफराधी कुव्वत से भरपूर तरह से मुस्तफीद हुआ जा सकता है। पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ गो है। मुलाकात में वजीर खारजा इसहाक डार, विफाकी वजीर खजाना में महसूलात मोहम्मद औरंगजेब, विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान और विफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का इजलास हुआ। वजीर आजम ने कार्बन क्रेडिट्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी। वजीर आजम ने कार्बन क्रेडिट्स की मद में मिलने वाली रकम पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज पेश की है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से तजवीज की मुखालिफत की गई। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट्स की मद में मिलने वाली रकम पर सूबे के लोगों का हक है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं। अगर विफाक ने यही रवैया रखा तो ताउन जारी नहीं रख सकेंगे। वजीर आजम ने मामले पर सूबों के साथ पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर कानून कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में कॉमर्स, इकोनॉमिक डिवीजन, मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। और नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुतासर किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तिसादी फोरम में सेहत के शोबे में तफरीक के खात्मे के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब कहा। 2003 में सऊदी अरब में जब मैं था तब मुझे कैंसर हो गया था। मुझे न्यूयॉर्क ले जाया गया और मेरा ऑपरेशन किया गया। तब मुझे हजारों डॉलर देकर इलाज करवाना पड़ा था। उस वक्त मैंने सोचा कि मेरे मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। फिर मैं पाकिस्तान आया और वजीर आला पंजाब मुंतखब हुआ। तब हमने पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के अस्पताल बनाए। हमारे मुल्क के बहुत सारे अफराद महंगा इलाज मुआवजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का सबसे बड़ा मसला आलमी अदम मसावत है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैया देखा गया। मौसमियाती तब्दीली ने कुर्रा अर्ज के नक्शे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। उनका कहना था कि मुल्क में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सेहत के शोबे में ताउन काबिल सताइश है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरअज़्म हूँ।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डे मनाने का मकसद वर्कर्स का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद माहौल यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा करना है। कारकुन की हिफाजत सबसे पहले है, हर रोज बाहिफाजत घर वापसी यकीनी बनाएंगे। हुकूमत पंजाब निजी इदारों के इश्तराक से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मुहिम शुरू कर चुकी है। सेफ्टी एक्ट और ट्रेनिंग करके हादसात को रोक सकते हैं। मालिकान को वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद माहौल यकीनी बनाना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं, मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत की परवाह न करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वर्कर्स के सेफ्टी गियर पर तवज्जो दें, मुलाजमीन की हिफाजत हर इदारे की जिम्मेदारी भी है। पहली तिमाही में चीन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छी रही, जबकि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू कहा कि इस मीटिंग के दौरान IMF के दो पैगामात हैं। पिछले चंद सालों की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मईशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया है। एडवांस मईशतों में अमरीका की कारकर्दगी अच्छी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया जैसी उभरती मार्केट्स की कारकर्दगी भी अच्छी है। चीन की कारकर्दगी पहली तिमाही में तवक्कुआत से कुछ बढ़कर अच्छी रही। बाज ममालिक जैसे कि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। मिस्र अब बेहतर है, लेकिन उसे भी मुश्किलात हैं। MD IMF का कहना था कि कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब हो रही है। कोरोना की वबा के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना के बायस मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना था कि हमारे लिए इस वक्त 3 तरजीहात हैं। अव्वल तरजीह यह है, जिन मुल्कों में महंगाई बहुत ज्यादा है उसे टारगेट तक लाया जाए। किसी हद तक महंगाई में कमी लाने में कामयाब हुए हैं, ताहम काम अभी बाकी है। नाज़रीन, सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब कहा, जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा उस मुल्क की मईशत कमजोर होगी। विफाकी हुकूमत की जो मजमूई आमदन है वो उसका सूद भी पूरा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी किसी सूरत मुमकिन नहीं होगी। ये बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF के पास जाने का मतलब है हम नाकाम हो गए। महंगी बिजली खरीद कर आप किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि जिस मुल्क में अदल का निजाम नहीं होगा वहां तरक्की नहीं आ सकती। निजाम अदल दुरुस्त होने तक मुल्क आगे नहीं चल सकता। अवाम पर बोझ डालने के बजाय कम करने की जरूरत है। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर आयशा गौस बादशाह का तकरीब से खिताब में कहना था कि हमें बजट खसारे को कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। नाज़रीन, विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शहरियार आफरीदी के बयान ने PTI का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। बानी PTI एंड कंपनी पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आई, अब पांव पड़ने की कोशिश में है। PTI जब तक सियासी सोच पैदा नहीं करेगी उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम सियासी लोग हैं और सियासी बातचीत पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें पागलपन है जो फाशिस्ट जहनीत की अक्कासी है। वजीर आला KP के चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले रोज गवर्नर लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में तमाम कुव्वतों ने मिलकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकलने का इरादा किया है। अफवाज पाकिस्तान अवामी हुकूमत के साथ खड़ी है। $3 बिलियन के बिलासूद कर्जे हासिल करने वालों के नाम सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून 1-2 रोज की दूरी पर है। यूरिया खाद की कीमत में बिला जवाज इजाफा वापस कराएंगे। ताकत की धमकियों से ना किसी को फायदा हुआ है और ना होगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। PTI का जो रवैया है वो कौम देख चुकी। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करना चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। गंदम खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि किसानों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ टारगेट बढ़ाया बल्कि सूबाई हुकूमतें से भी बात की है।
और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर शिमला पहाड़ी में नादरा सेंटर का दौरा किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद पर नादरा सेंटर में शदीद रश नजर आया। वफाकी वज़ीर ने शहरियों की शिकायत पर स्टाफ की कमी का नोटिस ले लिया और नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को बहुत जल्द मिसाली सेंटर बनाने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। मैंने सेंटर का दौरा करके तमाम हालात का खुद जायजा लिया है। आपके मसाइल हल करना कोई एहसान नहीं, यह आपका हक और हमारी जिम्मेदारी है। दनी असना मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए बुजुर्ग शहरी ने कहा कि आप आ गए हैं, अब हमारे मसले हल हो जाएंगे। आपका बहुत नाम है, यकीन है कि नादरा सेंटर को भी आप ही बेहतर बनाएंगे। और अब आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई है। शहीद के अहले खान और इलाका के अवाम की पुरजोर फरमाइश पर पाक फौज ने मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन व आराइश का काम 4 माह की कलील मुद्दत में किया। मज़ार के अहाते में शहीद की जिंदगी के हवाले से यादगारी तस्वीर और जेर इस्तेमाल दीगर सामान भी महफूज किया गया है। मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया। उन्होंने मज़ार पर फूल रखे और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी की। इस मौके पर कोर कमांडर पेशावर ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन व आराइश पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के अहले खाना और इलाका की आवाम ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। आईएसपीआर का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। अहले इलाका की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा गया है। आईएसपीआर का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच, जबकि साबिक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी को रेड टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में अजहर महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कोच ला रहे हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन कौमी व्हाइट बॉल टीम के कोच होंगे। गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के टूर पर टीम को ज्वाइन कर लेंगे, जबकि जेसन गिलेस्पी बांग्लादेश सीरीज में टीम को ज्वाइन करेंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट टीमों को जोड़ेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे इकट्ठे करके बैंकों में जमा करना नहीं, उम्मीद है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि विमेन क्रिकेट टीम के कोच भी ला रहे हैं, विमेन क्रिकेट को बराबरी पर ऊपर लाएंगे। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दराबन तहसील नाजम के इंतखाब भुट्टो शहीद के जयाला ने जीत लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना था, तहसील नाजम मुंतखब होने पर सरदार हुमायूं खान मियां खेल को मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर आला के हामी उम्मीदवार की शिकस्त अवाम में भुट्टो शहीद से वाबस्तगी की मिसाल है। सूबाई हुकूमत के मद्दे मुकाबिल तीर पर मोहर लगाने वाले तहसील दराबन के वोटर्स को सलाम पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने डेरा इस्माइल खान से आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हासिल की थी। आज तीसरा तहसील नाजिम भी तहसील दराबन का तीर के निशान पर मुंतखब हो गया, जिस पर जयाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में इस्लामिक एड के सरबराह महमूदुल हसन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के इलाज और मुआवजे में मुआवनत पर इस्लामिक एड के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला के नजदीक खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आवाम के लिए आसानियां पैदा होती हैं। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तलत और डॉक्टर नासिर राना भी मौजूद थे।
आखिर कब तक तो साथ में हूँ काशिफ बशीर खान। चलता जो इफेक्ट है वो आम आवाम पे कैसे पड़ेगा? जब आपकी इनपुट कॉस्ट नीचे आ जाएगी तो अल्टीमेटली आपका वो इफेक्ट नीचे आएगा। 18 लाख के करीब हमारे नौजवान जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। पंजाब पुलिस में पिछले 20-25 साल में जो रिक्रूटमेंट हुई है, सारे क्रिमिनल्स रिक्रूट हुए हैं। देखिए प्रोग्राम आखिर कब तक, पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। ख़वातीन वाकई में नाड़ी ड्राइवर्स हैं। आपने देखा है जो मेल ड्राइवर्स ओवरटेकिंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अच्छे ड्राइवर हैं। ये जो सारी लाइंस लगी हुई हैं, इन काउंटर्स पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अब आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत हर काउंटर पे हर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अलमीरा का प्लान किसका था? सोफिया का आइडिया था। इसे इस चौक में औरतें खड़ी होती हैं, बच्चे को इंजेक्शन लगा के, तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। तो हमें उस वक्त लगता था कि शायद हम अभी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपकी यहाँ पर एग्जीबिशन में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, आपकी क्या इंस्पिरेशन है? एक्चुअली ये हम लोगों के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में इस्लामिक एड के सरबराह महमूदुल हसन से मुलाकात हुई। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के इलाज मुआवजा में मुआवनत पर इस्लामिक एड के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला के नजदीक खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आवाम के लिए आसानियां पैदा होती हैं। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद साविक, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तलत और डॉक्टर नासिर राना मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर की ज़ेर सदारत नसीराबाद में तंजीम साजी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें एमपीए मलिक शहबाज अली खोखर भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज बलोच। नून लाहौर के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के आला सतह इजलास में अहम तरीन फैसले किए गए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और मेंबर कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नसीराबाद दफ्तर में लाहौर की तंजीम साजी के हवाले से अहम इजलास तलब किया। इजलास में PP 162 से मेंबर सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने भी शिरकत की। इजलास में पार्टी की लाहौर में तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर पार्टी अहदेदारों ने सदर लाहौर को अपने तहफुजात से आगाह किया। इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि वर्कर्स की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तंजीम का मुतफक्का तौर पर यह फैसला है कि पार्टी की सदारत खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ संभालें। पार्टी इन्हें सदर देखना चाहती है। इलेक्शन में जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका वो हरगिज परेशान ना हो। उसको मिलने का जहां जहां भी डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो तंजीमें हैं, कायद के मुताबिक, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता कमेटियां बना दी जाएंगी और राब्ते शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि जो वर्करों ने इलेक्शनों के अंदर, जनरल इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में जो अनथक मेहनत की, उनको उनसे मुलाकातें करने की, जो वर्कर आज मुतहरक नहीं है, किसी वजह से भी उनका भी नोटिस लिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह दोबारा सदर बनेंगे जमात के। एक फेक फैसले से, एक गलत डिसीजन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सदारत से फारिग किया गया था। कल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के सदूर और सदर पंजाब राणा सनाउल्लाह साहब की क़यादत में
कल अजलास हुआ और करारदाद मंजूर हुई कि जमात के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होने चाहिए। इजलास के बाद मलिक सैफुल मुल्क खोखर और शहबाज अली खोखर ने दीगर लोगों के मसाइल भी सुने और इन्हें हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरा लाहौर के फ्लैटिस होटल के बाहर सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने एहतजाज किया, नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने अदालतों में सियासत नामंजूर के नारे लगाए। इंसाफ के नाम पर करोड़ों रुपए लेने वाले वकला और अशराफिया की उजारादारी नामंजूर के नारे भी लगाए गए। शुरका का कहना था कि इस गठजोड़ के पीछे वो अनासर हैं जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं। अदालतों में सियासत, 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 अदालतों में सियासत। और नाजरीन, गंदम खरीदारी मामले पर किसानों का कसूर में एहतजाज। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डीसी कसूर राना मूसा ताहिर की किसान इत्तेहाद रहनुमा से फौरी मुलाकात। मुज़ाकरात तय पाने पर किसानों ने एहतजाज मौखर कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी और किसान इत्तेहाद एहतजाज के हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डीसी कसूर ने आज उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत जो है डीसी कसूर की किसान इत्तेहाद रहनुमाओं से फौरी तौर पर जो है मुलाकात की गई और तवील मुज़ाकरात जो है वो किए गए। मुज़ाकरात के बाद किसान इत्तेहाद अहदेदारान ने एहतजाज मौखर कर दिया। इंतजामिया को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी जो है वो डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से जो है वो दी गई है। गंदम खरीदारी के हवाले से पॉलिसी में बेहतरी ना लाने के हवाले से जो है किसानों के जो एतराज़ात थे, जिनको डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात पर सुना गया है। मुज़ाकरात में नायब सदर पंजाब किसान इत्तेहाद चौधरी असगर अली टोलू, सदर जिला कसूर सरदार औरंगजेब, मरकजी तर्जमान सरदार सईद जाफर डोगर और मुतलका ज़ैली इंतजामिया के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है शिरकत की गई है। डीसी कसूर राना मूसा ताहर ने कहा है कि ज़राअत की तरक्की और किसानों की फलाह के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भी औलीन तरजीहात हैं कि उनके तमाम तर मामला जो है फौरी तौर पर हल किए जाएं। जबकि डीसी कसूर की जानिब से किसान रहनुमाओं से अवर बिलिंग और दीगर जिनको दरपेश मसाइल थे जिनकी वजह से एहतजाज किया गया, 2 रोज से एहतजाज जारी था, उस हवाले से जो उनके तमाम तर मामला जो है वो आला अफसरान आला क़यादत उन तक पहुँचाने और उसको हल करने के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने यकीन दहानी करवाई है। डिप्टी कमिश्नर कसूर की यकीन दहानी के बाद किसान भाइयों को रिलीफ मिलने पर अहदेदारान की जानिब से तमाम किसानों को एहतजाज को फौरी तौर पर मौखर करने और अगले लाहे अमल का इंतजार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया मलिक अयान। MNA मलिक सैफुल मुल्क खोखर की तरफ से खोखर पैलेस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइलिन ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने फौरी नोटिस लेते हुए उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। साइलिन ने इस खुली कचहरी के इक़दाम को सराहा और उसे एक इंतहाई मौसर प्लेटफॉर्म करार दिया। MNA मलिक सैफुल मुल्क खोखर की तरफ से खोखर पैलेस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइलिन ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर मलिक सैफुल मुल्क खोखर और MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने फौरी नोटिस लेते हुए उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। साइलिन ने इस खुली कचहरी के इक़दाम को सराहा और उसे एक इंतहाई मौसर प्लेटफॉर्म करार दिया। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर माह बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।